अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हमजा अहमद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं वस्ले यार। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी निशानियों के बारे में कि जिनके ज़रिए जाना जा सकता है कि किस घर या जगह जिन्नात मौजूद हैं। वैसे तो जिन्नात की हकीकत के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो वो अभी तक नहीं देखी तो वो पहले जाकर देख लें। डॉक्टर अलाउद्दीन ने अपनी किताब इल्म रूहानियत में ये बात लिखी है कि ये बात तो साबित है कि हर घर में कुछ न कुछ जिन्नात या उसके असरात पाए जाते हैं और ये जिन्नात कभी वहाँ मुस्तकिल और कभी आर्जी रिहाइश इख्तियार करते हैं और घर वालों को इसका एहसास कभी कभार होता रहता है। डॉक्टर साहब के मुताबिक कुछ ऐसी अलामतें हैं जिनके ज़रिए जाना जा सकता है कि घर में जिन्नात मौजूद हैं। तो बात करते हैं हम उन अलामात की कि घर में रखे हुए सामान की जगह खुद ब खुद बदल जाना। यानी हम में से अक्सर ने नोट किया होगा कि घर में जब हम किसी मखसूस जगह पर कुछ रखते हैं तो वो चीज़ दोबारा ढूंढने से वहाँ नहीं मिलती बल्कि किसी और जगह पड़ी होती है। ऐसे ही अजीब व गरीब आवाज़ें सुनना ख़ासकर उस शख्स को सुनाई देती हैं जो घर में अकेला हो। यह आवाज़ बच्चों की हो सकती है। इसी तरह घर के किसी फ़र्द की भी आवाज़ हो सकती है जो कि घर में खुद मौजूद ना हो। बाज़ दफ़ा करीब पड़ी चीज़ों का उलट जाना, बर्तन का खुद ब खुद गिर जाना, ऐसे ही लाइट का ऑन ऑफ होना, चूल्हे का खुद ब खुद खुल जाना या बंद हो जाना वगैरह, ये भी एक अलामत है कि जिन आपके घर में मौजूद है। दरवाज़ा खटखटाना या फिर बाज़ दफ़ा ऊपर या नीचे की मंजिलों से दरवाजे के खुलने या बंद होने की आवाज़ आना। इसी तरह चीज़ों का गुम हो जाना, ख़ासकर खाने की चीज़ों का जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, या ऐसी चीज़ों में आग लग जाना जहां आग लगने की कोई वजह ना हो, जैसे अलमारी या घर का ऐसा कमरा जिसके दरवाजे को ताला लगा हो, और ख़ासकर कपड़ों का आग पकड़ लेना। ये तमाम असबाब जिन्नात के होने की निशानियां हैं। इसी तरह खौफनाक आवाज़ें आना, जैसे हंसने की या रोने की, जो किसी इंसान की आवाज़ ना लगे। इसी तरह किसी जानवर का अचानक सामने आ जाना, जैसे बिल्ली या सांप वगैरह, जो फिर ढूंढने से ना मिले। और इसी तरह बुरे ख्वाब का मुसलसल आना या इस तरह का एहसास के साथ कोई बैठा है, किसी के गुजरने का एहसास, या घर में बेचैनी की कैफियत, घर में लड़ाई झगड़े होना, ये सब ऐसी निशानियां हैं कि आपके घर में जिन्नात या कोई दूसरी मखलूक मौजूद है। अगर आपको ये अलामत नज़र आती हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको चाहिए कि रोज़ाना घर में कुरान की तिलावत करें, इसके साथ सदकात लोगों को दें और सूरह बकरा की आखिरी आयत का रोज़ाना विर्द करें, क्योंकि मफ़हूम हदीस है, अपने घर को कब्रिस्तान ना बनाओ, इसमें कुरान की तिलावत किया करो। और सूरह बकरा की आखिरी आयत को पढ़कर पानी पर दम करके घर में छिड़कने से जिन्नात घर से चले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।